नमस्कार। हलचल अयोध्या समाचार में आपका स्वागत है। आपको ताजा तरीन खबरों से अवगत कराने के लिए मैं शिवांगी सिंह राजपूत। अयोध्या जिले में नगर निगम अयोध्या के जनौरा निवासी अयोध्या फैजाबाद के कचहरी में फौजदारी के अधिवक्ता विजय कुमार सिंह एडवोकेट वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में अयोध्या विधानसभा से विधायक पद हेतु जनता के बीच बनेंगे दावेदार। विजय कुमार सिंह का कहना है कि मेरे द्वारा उजाला हेतु पावर शक्ति का ऐसा शोध किया गया है कि केवल अयोध्या वासियों की ही नहीं पूरे भारतवर्ष के किसानों, नवजवानों व अन्य कई लोगों की कई समस्याओं का निदान होने लगेगा। उत्तर प्रदेश सरकार व भारत सरकार हमारे शोध को देखने हेतु अपनी टीम भेजकर परीक्षण कराए, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। अयोध्या की जनता पहले हमारे शोध कार्य को देखकर अपना लाभ परखे, फिर हमें अपना कीमती वोट देकर हमें अयोध्या विधानसभा से विधायक चुने। सिविल कोर्ट के अधिवक्ता पीयूष मय त्रिपाठी एडवोकेट द्वारा भी विजय कुमार सिंह को अयोध्या विधानसभा से विधायक चुने जाने हेतु अपना समर्थन व आशीर्वाद देने की बात बताई गई। जी, मैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह, सिविल कोर्ट अयोध्या, क्रिमिनल लॉयर, जनौरा निवासी, अयोध्या विधानसभा से निर्दलीय आगामी विधायकी का चुनाव लड़ रहा हूं। जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता भाई हैं, उनके आशीर्वाद से और फैजाबाद की आदरणीय जनता के आशीर्वाद से मैं इस इलेक्शन को लड़ रहा हूं, जिसमें 5 क्षेत्रीय पार्टियां और कांडी सेना के आशीर्वाद के रूप में जो हमको दे रही है, उस हिसाब से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। लेकिन यह है कि नामांकन के समय वो बातें खुलेंगी कि कौन हमारे साथ है कौन नहीं। आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी जनता के लिए? ऐसा है सर कि हमारा जीवन जो है वो डिफेंस फैमिली का रहा। हमारी फैमिली में कम से कम 250 लोग आर्मी में हैं। कोई कर्नल है, कोई ब्रिगेडियर है, कोई सूबेदार है, कोई नायब सूबेदार है। उस दौरान जब मैं इंटर में पढ़ता था तो मैंने एक आविष्कार किया था। वो आविष्कार इस तरह से है सर, जिस तरह हमारे आदरणीय मोदी जी, योगी जी और इस तरह अमेरिका ईरान का जो युद्ध चल रहा है, उसमें ऊर्जा की वो क्राइसिस है, वो दिक्कतें हैं कि जनता के लिए वो चीज़ें पूरी ही नहीं हो पा रही हैं कि उनको कहाँ से कैसे दिया जाए। पैसा देने के बाद भी कहीं से पेट्रोल डीजल नहीं मिल पा रहा है। अब आज भी स्थिति यह है कि 2 दिन में फिर युद्ध शुरू हो गया। तो सर मैंने उस चीज़ को, आज तक इस चीज़ को अपने पास रखा कि उचित मौके पे मैं अपने देशवासियों को इस चीज़ को समर्पित करूँगा। मैं चाहता हूँ आदरणीय योगी जी से, आदरणीय मोदी जी से कि हमारे पास DRDO के 2 लोगों को भेजें और हमारे मैटर को पहले पेटेंट करें, जिससे उनको हम सौंप सकें। उसके बाद सर मेरा ये दावा है कि 70% ऊर्जा एनर्जी सेक्टर की सारी वर्ष 2027 में विधायकी का चुनाव होना है। जी, तो आप विधायकी का चुनाव लड़ेंगे? हाँ, चुनाव देखिए, जनता के प्रति जो है आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी वो आपको बताना। नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जनता ऐसे थोड़ी वोट दे देगी। जनता के लिए आपने कुछ किया ही नहीं। मान लीजिए पार्टी की वजह से आपकी पार्टी बड़ी है, आप जीत गए, लेकिन कुछ करके वोट लीजिए ना। मैं तो वो बात कह रहा हूं कि 100 अरब रुपया में अमेरिका को मैं बेच सकता हूं अपना प्रोडक्ट। अब तक जनता के हित में आपने क्या क्या काम किए? हमने जनता के हित के लिए, मैं वही कह रहा हूं कि इसको पहले जो चीज मैंने बनाया है, आपकी कार चलेगी बिना पेट्रोल के, बिना हवा की, आपकी बिजली चलेगी, आपका पंखा चलेगा, आपका जो है पानी का सब पंप चलेगा, सब कुछ चलेगा। वो चीज मैं तैयार करके बैठा हूं, लेकिन ये मुंह मैंने आज तक खोला नहीं। मुझे DM साहब की सिक्योरिटी चाहिए और प्लस आदरणीय योगी जी, मोदी जी तक ये मेरी बात पहुंचे। मेरे पास DRDO के लोगों को भेजे, मैं उनको अपना प्रोजेक्ट सौंप दूं। विधायकी अपनी जगह है, लेकिन इसलिए विधायकी अपनी जगह है कि अगर सर मैं किसी के लिए कुछ करूंगा तो मेरे लिए कोई कुछ करेगा। ऐसे फ्री में थोड़ी ना होता है कि हम इलेक्शन उठ गए लड़ने के लिए, बिना जनता के लिए कुछ किए, ये कर देंगे वो कर देंगे, 20 विधा पुदीना बो देंगे तो कोई हमको वोट दे देगा। हमें नहीं मालूम है, भाजपा तो ऑलरेडी जीत ही रही है, 350 सीट ला रही है। इतना सब कुछ नौटंकी के बाद जीत तो भाजपा ही रही है। 50 सीट में सारे लोग सिमट गए। एक अयोध्या से मैं हूं, मैं अयोध्या से जीत रहा हूं। उसका आशीर्वाद आदरणीय योगी जी, मोदी जी हमारे इस बात में 100% सही साबित होने पे आशीर्वाद देते हैं, तो जनता के बीच तो हमेशा मैं वैसे सेवा करता रहूंगा। और वैसे भी मेरा ये प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया है, हर वकील भाई पहला काम अपने माता पिता के लिए और सारे जो मेरे वकील भाई हैं उनके घर में पहला प्रोजेक्ट मैं लगाऊंगा फ्री में, जो आजीवन पुस्त दर पुस्त मेरा नाम अमर हो जाए एडिसन की तरह। वो कार्य मैंने किया है, इसलिए मैं उतरा हूं मैदान में लड़ने के लिए। एक्चुअल बात है सर, आप मान लीजिए मेरे वरिष्ठ हैं, पिता तुल्य हैं। हम जीवन में आपके लिए कुछ ना करें, अब आपके पास रोज जाएं, सर हमें ये चीज दे दिए, वो चीज दे दिए, तो ये मुद्दा मैंने आज तक खोला नहीं।
अब इसलिए मैं खोल रहा हूं कि मैं पूरे भारत के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, 140 करोड़ जनता के लिए मैं कुछ करूं, तब कुछ कहूं। अयोध्या के नागरिकों की जो प्रमुख समस्याएं हैं उसके निदान के लिए क्या करेंगे? किसके लिए? जो प्रमुख समस्याएं हैं। देखिए, अयोध्या जनपद की प्रमुख समस्याएं मान लीजिए वही है, बिजली, पानी, लाइट, सड़क, वही बातें हैं। बात वही है, जो मूल बेसिक चीजें हैं किसी भी समाज के लिए, किसी के लिए भी, वो हम फ्री में कर रहे हैं। एक बार हमारा प्रोजेक्ट देखा जा रहा है, हाँ, अयोध्या की जनता जहाँ परेशान है, कुछ लोगों के जो है जमीन सरकार द्वारा अधिग्रहित कर दी गई है, उनको अभी तक पैसा नहीं मिला है, उससे परेशान है। तमाम लोग जो है अन्य समस्याओं से परेशान है, जनता की सुनी नहीं जा रही है, पुलिस नहीं सुन रही है, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, कहीं प्रशासन नहीं सुन रहा है। इस समस्या को कैसे हल करेंगे? देखिए, बेकार की बात है। यहाँ के जितने विधायक जो भी किसी पार्टी से जीतते हो, मलाई काटते हैं, विधानसभा जाते हैं, इधर उधर घूमते टहलते हैं। किसी भी जिन लोगों ने वोट दिया है उस गांव में जा करके कोई भी मैटर उस गांव के 15 लोगों को नहीं सौंपते हैं कि डीएम साहब, कमिश्नर साहब, ये पुलिस वाले, दुनियादारी वाले, आप काम इसको देख लीजिए। कोई नहीं जाता। वोट लेने के बाद चूंकि वो मान के चलिए 10 से 15, 20 करोड़ खर्च करते हैं, उसको बटोरते हैं वो पूरा 5 साल। वर्तमान में देखा जाता है कि जो भी विधायक जीत के जाता है, अगर वो निर्दल हुआ या छोटी पार्टियों से हुआ, तो किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन हो जाता है, तो विधायक उसका समर्थन करता है, तो जो सरकार में जाएगा, सरकार की जो योजना रहेगी उसी के अंतर्गत काम करेगा। तो जब तक समस्या उससे तो हल नहीं होना है, अगर इस स्थिति में आप गए तो आप क्या करेंगे? अरे भाई, बहुत छोटी सी बात है। सरकार किसी की बने, फंड तो रहता है, बजट रहता है, अधिकारी वही रहते हैं, लोग रहते हैं, करवाने वाला कोई चाहिए। अब 5 साल हम जाकर के विधानसभा में केवल हाजिरी लगाएं, इसको नौकरी दिलाना, इसका खेत देखना, उसको बेचना है, उसको खरीदना, यही विधायक करेगा, तो जनता क्या करेगी? जनता त्रस्त रहेगी। हम वो विधायक ही लड़ रहे हैं कि 5 साल विधानसभा में हाजिरी ऑनलाइन लगा देंगे, लेकिन रहेंगे आपके दरवाजे पे। आपकी नाली कैसी है, आपकी सड़क कैसी है, आपकी लाइट कैसी, आपके घर वाले कैसे हैं, वो हर जगह मिलेंगे। अब एक बार अगर मान लीजिए अयोध्या की जनता ने हमको जिता दिया तो जिंदगी भर नहीं भूला पाएगी हमको। और वैसे भी मेरे इस आविष्कार के बाद, जैसे डीआरडीओ ने स्वीकार किया, पूरे हिंदुस्तान की जनता मेरे मरने के बाद भी मेरे पुस्त दर पुस्त को भूलेगी नहीं। इसीलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं, बाकी कोई समस्या मुझे नहीं है। कौन कहता है योगी जी से कोई प्रॉब्लम है? कौन कहता है ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया? ये सब बेकार की बातें हैं। अगर इतने मांस आप बताइए, मैं खुल के बोल रहा हूं कि मैंने अपनी आंख से देखा है। जातिगत बात करते हैं, ठाकुर बाभड़ की बात कर रहा हूं मैं। मीटर नोच लिया जाता था समाजवादी पार्टी के समय में। और बोलिए किसको पसंद करते? एक अपनी बिरादरी यादव है, उसी को ना। और बताइए, अयोध्या की जनता हमसे क्या संपर्क करेगी? हर अयोध्या वासी के दिल में वो ऐसे रहते हैं। 45 साल 50 साल से जिले में हम हैं। पहले अंबेडकर नगर था, वही जिला है, मान लीजिए अलग हो गया है। कोई काम है तो उनके दरवाजे पर हम खुद हैं। संपर्क का क्या मतलब है? वो विधायक कौन जो 24 घंटा जनता के बीच में ना रहे? केवल जीतने के बाद हम निकल लेने वाले वो पर हिला करके, वो हम व्यक्ति नहीं है। हमारा नाम डॉक्टर विजय प्रताप सिंह है। संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि उनके पास जो भी कमियां हैं, जो भी सरकार की योजनाओं को उनके घर तक नहीं पहुंच रहा है, सरकार किसी की बने, हम पहुंचाएंगे उनके पास। और डीएम, कमिश्नर, जो जिम्मेदार जितने व्यक्ति हैं, वो कहीं भी मेरे जीते जी मेरे क्षेत्र में, अयोध्या में, कोई ये नहीं कह सकता मुझे 1 रुपए की कमी है। कि साधारण कद काठी बेचारा पीयूष मैत्र पाठी, और ये अपने जथा नामे तथा गुणे बना रहा है। यही हमारा नाम है। नाम की क्या बात है, बस जथा नामे तथा गुणे। जैसे बगल में बैठे हैं विजय सिंह, अभी नाम बताए थे, और ये अपने नाम के आगे लगाए तो पहले डॉक्टर विजय प्रताप सिंह आपने कहा। और ये भी बताया मेरे घर में सैकड़ों 250 से एबव लोग फोर्स में रहे हैं। कोई सूबेदार, कोई नायब सूबेदार, कोई ब्रिगेडियर, कोई कर्नल, कोई कुछ। तो ये तो भैया अरबपति वाले परिवार से हैं। नामदार तो ये पुष्ट दर पुष्ट रहे होंगे। हम लोग तो बेनाम लोग, हमारा नाम तो आविष्कार के बारे में क्या कहना है? आए? ये आविष्कार बता रहे हैं। अरे इनका आविष्कार तो देश हित का है, प्रदेश हित का नहीं, देश हित का है। देश को एक
आयाम देंगे, नया आविष्कार है भाई। क्या क्या आविष्कार जानकारी दें? आप ये तो बता रहे हैं कि जो सौर ऊर्जा प्लांट टाइप का कुछ ऐसा, अब इसके बारे में चूंकि अभी आपने मांग करी थी, याद करिए कि आपने कहा था कि मुझको प्रोटेक्ट करे गवर्नमेंट, मुझको डीएम प्रोटेक्शन प्रदान करें तो मैं उस आविष्कार को सरकार को सौंप सकता हूं। तो अभी तो मुझको बताया नहीं, इन्होंने सिर्फ प्लान बताया कि मैं लोगों को यातायात के साधन को फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दूंगा। तो भैया ऐसे जो कहते हैं ना, जो रईस हों वो अपनी रईसियत को कुछ नया करके दिखावें। तो विजय प्रताप सिंह ने, और जो डॉक्टर विजय प्रताप सिंह ये कर दे रहे थे, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये तो रईस हैं ही, हम लोग तो साधारण लोग। हाँ, ये है कि आशा इनसे करते हैं कि जहां हो विजय वहां कैसा संशय। जनता के लिए क्या संदेश देना है? जनता के लिए मेरा कौन सा संदेश हो सकता है? अपील हो सकती है कि मैं विजय के साथ हूं, बिना संशय के साथ हूं, तब आप भी विजय के साथ आए और बिना संशय आए।